बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस्लामी वीडियो लेकर आ सकूँ। तो आज का वजीफ़ा है या ज़ुल जलाल वल इकराम। इसका बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा है और इस वजीफ़े को करने से आपके बहुत से मसले, बहुत सी परेशानियाँ हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा है। रात में एक तस्बीह सिर्फ़ एक बार करें, सुबह होने से पहले हर काम, हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। कोई भी काम हो, कोई भी मुहिम हो, कोई भी हाजत मकसद हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सारे काम आपके हो जाएंगे। अज़्ज़ा वजल अगर हमारा यकीन कामिल हुआ तो सुबह होते ही हमारा वो काम बन जाएगा, हमें इस मकसद में कामयाबी नसीब होगी। यकीन कीजिए ये अमल बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ख़ास अमल है। इस अमल के करने से इंसान की हर परेशानी हल हो जाती है। कोई भी अहम तरीन काम हो, आपको कभी भी दरपेश हो, आपने सिर्फ़ एक रात इस अमल को कर लेना है। यकीन कीजिए आप इस अमल को करने के बाद आप इतने इत्मीनान में हो जाएंगे और इसके करिश्मे आप ख़ुद देखेंगे। वो तस्बीह कौन सी है जिसका नाम हमने विर्द में किया है, या ज़ुल जलाल वल इकराम। बहुत ही आसान अमल है। तर्जुमा इसका ये है कि है अज़मत और बुज़ुर्गी वाले। तो इन कलमात को आपने बार बार पढ़ना है। आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना चाहिए, क्योंकि वजीफ़े की अगर मुकम्मल बरक़ात हासिल करना चाहते हैं तो हमारा यकीन कामिल होना चाहिए, हमारा तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक होना चाहिए। और जिस तरह तादाद बताई जाएगी, जो वक्त बताया जाएगा, उसी तरह हमने इस वजीफ़े को कर लेना है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह हमें फिर ज़रूर बरक़ात मिलेंगी इससे। इन कलमात को अगर कोई मुहिम, अहम तरीन काम, कोई भी हाजत, कोई भी मकसद दरपेश हो। अब अहम तरीन काम बहुत सारे हो सकते हैं। कोई भी कारोबार हो सकता है, कोई भी ज़िंदगी की ख्वाहिश हो सकती है, कोई भी हाजत हो सकती है, कोई गुर्बत की वजह से बंदा कर सकता है। आपकी कोई भी हाजत हो सकती है, कोई भी दिली ख्वाहिश, जायज़ ख्वाहिश हो सकती है। शादी के मामलात, कोई भी अहम काम हो, सिर्फ़ अहम नहीं बल्कि अहम तरीन काम हो, तो आपने बाद नमाज इशा 5 वक्त की नमाज अदा किया करें ज़रूर। क्योंकि 5 वक्त की नमाज जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपने ये वजीफ़ा करना है, क्योंकि डबल जो है वो इसकी बरक़ात हासिल हो जाती है जब इंसान नमाज के साथ इस वजीफ़े को करता है। कुरान पाक की तिलावत किया करें, ये भी बहुत बड़ा सवाब है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने हमें पढ़ने के लिए भेजा है, तो हमें उस मकसद को समझना भी चाहिए, कुरान को पढ़ना भी चाहिए और इसका सदका भी करना चाहिए। गुनाहों से अपने आप को बचाया करें, वालिदैन का अदब करें, एहतराम करें और छोटों से मोहब्बत किया करें। तो अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। तो वजीफ़ा आज का है या ज़ुल जलाल वल इकराम। तो ये नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद आपने यानी कलमात जो मैं आपको बता रही हूँ, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, सिर्फ़ और सिर्फ 100 मरतबा आपने पढ़ना है। और जब आपने 100 मरतबा इस इसम मुबारक को पढ़ना है, इन कलमात को पढ़ना है, तो अव्वल और आखिर में कम अज़ कम 3 मरतबा मेरे और आपके प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भी पढ़ना है। अमल बहुत ही आसान है। ईशा की नमाज अदा करें, अपनी अहम तरीन काम की नीयत करें। कोई भी मुहिम है, कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, उसकी नीयत करके सबसे पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं और फिर या ज़ुल जलाल वल इकराम 100 मरतबा पढ़ें। फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कामयाबी नसीब
نصیب ہوگی اگر آپ کے پاس وقت ہو۔ عمل کرنے کے بعد دعا کر لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اہم ترین کام کے لیے، مہم کے لیے، مقصد کے لیے، حاجت کے لیے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ضرور فضل و کرم فرمائیں گے۔ لیکن اس میں دعا ضروری نہیں ہے کہ دعا کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، صرف یہ عمل آپ کے لیے ضروری ہے جو اس تحریر میں بتا دیا گیا ہے۔ اگر اللہ نے ہم نے ایک رات اس عمل کو کیا ہے، ایسا نہیں کہ انشاءاللہ عز و جل صبح ہوتے ہی ہمیں کامیابی ملے گی، لیکن اللہ نہ کرے کوئی آزمائش ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگلی رات پھر اس عمل کو کر لیں، کیونکہ ہم نے تھکنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مانگتے رہا کریں، دعائیں کرتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور کامیابیاں ہمارا مقدر بن کر رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے اور اس وظیفے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، اس سے دنیا کی کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی کے لیے بھی آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی غربت کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کسی اور وجہ سے، کسی بچے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کر لیں، اور اس وظیفے کے کرنے کی برکات بہت زیادہ ہے، اور یہ آیت بھی بہت باری ہے، اور آپ اگر اس آیت کو پڑھتے رہا کریں اور اپنی زندگی میں اس کا معمول بنا لیں تو یقین کریں کہ آپ کی ساری آسانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور جب انسان کوئی ذکر کرتا رہتا ہے اور مستقل کرتا رہتا ہے تو انسان اس کا عادی بن جاتا ہے اور پھر اس کو ہر ٹائم آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بس اتنی سی ہے، آپ نے وظیفہ مجھے امید ہے کہ نوٹ کر لیا ہوگا، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے تو اس سے کوئی آپ کو عمل یا کوئی حاجت آپ کی پوری ہوئی ہے، تو مجھے میسج کر کے میرے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور میسج کر کے ضرور آپ نے بتانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ۔ اللہ اگر زندگی رہی تو آپ کو دوسری ویڈیو میں ملیں گے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔